पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि जो खबरें आ रही हैं, हमारी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। खबर यह आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है। प्रधानमंत्री, अब आप पर निर्भर करता है कि आप इनका इस्तीफा तत्काल मंजूर करें। यदि आप इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो अगली बार लोग आपका भी इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। देखिए खास रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिग्विजय सिंह की चुटकी। पीएम नरेंद्र मोदी को दिग्विजय सिंह ने दी सलाह, प्रधान का इस्तीफा करें मंजूर वरना आपका इस्तीफा मांगेंगे लोग। दिग्विजय ने की एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी के इस्तीफे की मांग। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा विभाग की संसदीय समिति के वे लगभग 2.25 साल अध्यक्ष रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि वहां इतने घपले और गड़बड़ी है जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। नेशनल टेस्ट एजेंसी के प्रदीप जोशी अध्यक्ष हैं, जो कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में हैं। उनकी गलत नियुक्ति की गई है। तत्कालीन गवर्नर महावीर ने 2002 में जबलपुर में की थी। मैंने उस वक्त आपत्ति भी ली थी। फिर हमारी सरकार गिर गई। फिर प्रदीप जोशी जी को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। वहां पर रहते हुए उन्होंने प्रोफेसर की नियुक्तियों में बड़ा घपला किया, जिसकी जांच शिवराज सिंह चौहान साहब ने करवाई थी। घपले में वह दोषी भी पाए गए, लेकिन जिस अधिकारी ने जांच की थी उसका तबादला कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो खबरें आ रही हैं कि हमारी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, खबर ही आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर भेज दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप पर निर्भर करता है कि आप इनका इस्तीफा तत्काल मंजूर करें। और अगर आप इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो भाई अगली बार आपका इस्तीफा भी लोग मांगना शुरू कर देंगे। क्या लगता है ये युवा छात्रों की एक तरह से जीत रही है, कांग्रेस की जीत रही है? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा विभाग की संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष रहा हूँ 2.25 साल। इतना घपला गड़बड़ है उसका कोई बयान मैं नहीं कर सकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, जो कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में हैं, उनकी गलत नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर भाई महावीर जी ने 2002 में की थी जबलपुर में। मैंने आपत्ति की थी। फिर हमारी सरकार गिर गई। फिर प्रदीप जोशी जी को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने प्रोफेसर की नियुक्तियों में बड़ा घपला किया, जिसकी जांच शिवराज सिंह चौहान साहब ने कराई और घपले में दोषी पाए गए। लेकिन जिस अधिकारी ने जांच की थी उसका बेचारे का तबादला कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों का दबाव बढ़ा तो उनका इस्तीफा लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। वहाँ घपला किया तो वहाँ भी इस्तीफा दिया। वहाँ गए तो यूपीएससी का मेंबर बना दिया, वहाँ चेयरमैन बना दिया। वहाँ से रिटायर हुए तो अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और जेई का एग्ज़ाम कराती है, उसके अध्यक्ष के रूप में चले गए। और जब से वो गए तब से नीट का पर्चा उजागर होने लगा। मैं संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने इनको मीटिंग के लिए बुलाया, बयान देने के लिए बुलाया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके रहते हुए ये कैसे हुआ, प्रदीप जोशी जी कहने लगा मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले इस्तीफा तो एनटीए के चेयरमैन का होना चाहिए था, क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया गया। मोदी जी की आज का बयान है कि 48 लोग उन्होंने बर्खास्त कर दिए। सबसे पहले बर्खास्त तो आप करना था धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी को, जिसको नहीं किया क्योंकि वो आरएसएस का प्रचारक है। क्या लगता है
इसी के साथ उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस्तीफा एनटीए के चेयरमैन का ही होना चाहिए था। उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? मोदी जी का बयान है कि उन्होंने 48 लोग बर्खास्त कर दिए हैं। हकीकत में सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी को करना चाहिए, क्योंकि वह आरएसएस के प्रचारक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।